हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स। उसी में एक सिस्टम है दैट इज फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम। तो फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम, फ्यूडलिज्म भी कहते हैं ऐसे, आल्सो कॉल्ड फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म बेसिकली है क्या? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो सिस्टम है, फ्यूडलिज्म इज अ सिस्टम किस चीज का? ऑफ लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप। अब ये जो लैंड ओनरशिप है, लैंड का या जमीन का मालिक कौन बनाता है इसमें? बाय सुपीरियर क्लास, बाय सुपीरियर क्लास। अब सुपीरियर क्लास अगर आप देखें तो सुपीरियर क्लास कौन सी है? या तो रॉयल है या बाय स्टेट है। ठीक, रॉयल क्लास इसमें आ जाती है या स्टेट आ जाती है। अब देख सकते हैं ये सिस्टम जो है स्पेशली हमारे मुल्क में भी अगर आप देखें तो है, यानी जो भी स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके करीब करीब हैं, तो उनको बहुत सारी जगहों में आप देखें तो ज़मीनों का, कारखानों का, जायदादों का मालिक बनाया जाता है, वो बनाया गया है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप देखें तो ये फ्यूडल सिस्टम जो है चला आ रहा है, बहुत पुराना चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी से है। इसकी शुरुआत भी अगर आप देखें तो यूरोप ही से हुई है। इसकी शुरुआत भी अगर आप देखें तो यूरोप ही से हुई है, फॉल ऑफ रोम के बाद, फॉल ऑफ रोम के बाद। तो फॉल ऑफ रोम जो है अगर आप देखें तो रोम जो है वो 27 BC, 27 BC जो है राइज ऑफ रोम है। दिस इज राइज ऑफ रोम, यहां से स्टार्ट हुआ, राइज है रोम का। और अगर आप देखें तो फॉल जो है 476 AD, 476 AD में रोम जो है इसका फॉल है। तो यहाँ इसके बाद जो है तो अगर आप देखें तो हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं नज़दीक हैं, वो 571 AD में वो आए हैं। तो इस्लाम को वहाँ से क्या मिली है? तक़वियत मिली है और इस्लाम का राइज शुरू हुआ है। जैसे ही इस्लाम का राइज शुरू हुआ है तो क्या हुआ? यूरोप में मिडीवल एज शुरू हो गई, डार्क एज जिसे हम कहते हैं। इस्लाम के आने से यूरोप में क्या शुरू हुआ? डार्क एज शुरू हो गई, डार्क एज। मिडीवल एजेस भी कहते हैं, डार्क ये नाम भी उन्होंने दिया क्योंकि इस टाइम में अगर आप देखें तो इससे पहले तो ये ग्रीक्स वगैरह हो गए, ये बाकी रोमन्स हो गए, इनकी कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस्लाम का ज़हूर हुआ, इस्लाम आया, तो उसके बाद बैठ के और उन्होंने खुद इसको डार्क एज का नाम दिया। ठीक है, हर चीज़ में वो पीछे रह गए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पीछे क्या रह गए? तो यहाँ पर तो इनकी पिटाई शुरू हुई है। अब पिटाई बाय मुस्लिम्स, एक तरफ से अगर आप देखें तो नीचे से मुस्लिम जा रहे हैं, अफ्रीका या आप कह सकते हैं जो आपका मिडिल ईस्ट है, तो वहां से मुस्लिम गए हैं। अगर आप देखें तो मुस्लिम ने भी कन्क्वर किया किसको? यूरोप को। उसके बाद अगर आप देखें तो
सेंट्रल एशियन से भी, लाइक कि अगर आप देखें जो यूराल मैग्योर्स एक कबीला था, उसने भी यहाँ पे अटैक किया, उसने भी यहाँ पे अटैक किया, उन्होंने भी इसको कन्वर्ट किया। मैग्योर्स नाम है MAGYARS। तो ये लोग भी आए, ठीक है, ये लोग भी यहाँ पर आए, अपना यूराल माउंटेन्स के करीब थे, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं वेस्टर्न एशिया से आए हैं, वेस्टर्न एशिया से आए हैं, और उन्होंने भी अटैक किया। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वाइकिंग्स। वाइकिंग्स भी हैं। सो वाइकिंग्स जो हैं ये नॉर्थ से आए हैं, नॉर्मन थे, देवर नॉर्मन्स, ठीक है। तो वाइकिंग्स ने भी यहाँ पर अटैक किया, ठीक है ना, और यूरोप जो है उसको अंडर कंट्रोल किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें, देयर वर डिफरेंट, यू कैन से देयर वर डिफरेंट पीपल्स या मिक्सचर ऑफ पीपल यहाँ पर रह रहे थे, रेसेस के लोग रह रहे थे, ठीक है, जिनमें अगर आप देखें एंग्लो सैक्सन ANGLO एंग्लो, अब ये एंग्लो सैक्सन जो है ये कहां पर रह रहे थे, अगर आप देखें इन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में या यूके जो आपका आजकल है वहां पर ये लोग रह रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्रैंक्स थे, ये कहां पर रह रहे थे, फ्रांस में, तो लिविंग इन फ्रांस। इसके अलावा अगर आप देखें गोथ्स, GOTHS गोथ्स, ये इटली में रह रहे थे और स्पेन में रह रहे थे। एंड वन अदर स्लाव्स, SLAVS। अगर आप ये देखें तो ये भी आपके ईस्टर्न यूरोप में रह रहे थे। सो मिक्सचर ऑफ पीपल जो थे, देयर वर मिक्सचर ऑफ पीपल इन जर्मनी, तो जर्मनी में भी मिक्सचर ऑफ पीपल थे, इन्हीं का मिक्सचर थे जो कि जर्मनी में रह रहे थे, ठीक है ना। अब ये इतने लोगों ने अटैक किया यूरोप पर डिफरेंट टाइम्स में, तो अब क्या हुआ कि वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो कमजोर हो गई, तो यहाँ पे जो लैक ऑफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, भाई कोई आए हमें प्रोटेक्ट करे, तो पीपल नीड्स प्रोटेक्शन। सो इसी प्रोटेक्शन की वजह से राइज ऑफ, जो लोगों को जरूरत थी भाई कोई बंदा आए हमारे ऊपर आके हुकूमत करे और हमें प्रोटेक्ट करे, तो इधर से फ्यूडलिज्म का स्टार्ट हुआ। तो यहां से क्या हुआ भाई, फ्यूडलिज्म का स्टार्ट हुआ। So, अगर आप देखें तो वाइकिंग ही में से यहां से there was a person, विलियम, WILLIAM, he was the first person who conquered the Europe in 1066। तो 1066 में ये आया और इसने इन्वेड किया इंग्लैंड पे, ठीक है, इसने कहां पे इन्वेड किया, इंग्लैंड पे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहें, इफ यू वांट टू सी, ठीक है, तो एक मूवी है, मूवीज देखते होते हैं ना, तो एक मूवी है, मैं आपको वो सजेस्ट करता हूं, वो आप देख लें, द बैटल ऑफ हेस्टिंग, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग जो है अगर आप देखें उसको, लिख दूं यहां पे, इसको जाके आप लोग देखें, ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल सकती, ठीक। और मोस्टली अगर आप देखें तो इंग्लिश कोर्ट्स जो थे उस वक्त, उनमें भी मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, तो फ्रेंच वाज स्पोकन मोस्टली इन द इंग्लिश कोर्ट। अच्छा, विलियम ने एक और काम किया, ठीक है ना, जो टैक्स थे, टैक्स कलेक्शन करने के लिए इसने एक ऑन दैट टाइम दैट वाज द फर्स्ट बुक फॉर द कलेक्शन ऑफ
टैक्स, डोम्सडे, डोम्सडे, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, DOMES, यहां पे ऊपर देख लें, डोम्सडे। फर्स्ट टैक्स कलेक्शन जो है ये बुक है जो कि विलियम ही के दौर में लिखी गई है। अब हम अगर देखते हैं तो फ्यूडलिज्म बेसिकली एक हायरार्की है, दिस इज अ हायरार्की। तो हायरार्की में यहाँ पे बना रहा हूं तो आप उसको फिर इजीली क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कर। तो फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल इकोनॉमिक सिस्टम, एज वेल इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो हायरार्की है इसमें अगर आप देखें तो टॉप पे किंग है या स्टेट हो सकती है, ठीक है। अब किंग के अंडर जो काम करते थे या लोग थे वो नोबल्स में आते थे, नोबल्स में, यानी उनके दीवानों में आप यू कैन से गवर्नर हो गए, मिनिस्टर टाइप लोग हो गए, वजीर हो गए, ठीक है। तो वो नोबल्स में आते थे। तो किंग इनको क्या देता था, लैंड देता था, जमीनें अलॉट करता था, और ये बदले में जो है किंग को लॉयलिटी एंड जो है वो किंग के वफादार होते थे और साथ साथ किंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब ये भी जो है ये भी खान है, ये भी शहंशाह है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, ये जो है अपने अंडर जो है जमीन दे देते हैं और प्रोटेक्शन दे देते हैं किसको, लेसर नाइट्स को, ठीक है। जिनमें अगर आप देखें तो कमांडोज वगैरह आ जाते हैं, कमांडोज आ जाते हैं, वो क्या करते थे भाई, इनको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इनको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। और कोई भी जंग वगैरह होती थी बादशाह के लिए तो वो इनको कहते, तो फिर ये जो लोग हैं आगे इन तक वो मैसेजेस पहुंचाते थे और फिर ये जो है उसमें जाके शिरकत करते थे। अब ये लोग जो हैं नाइट्स जो हैं जो लेसर नोबल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आगे क्या करते थे, फीस एंड सर्फ वगैरह को, या जो लो आप कह सकते हैं तबके के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। और उनसे बदले में जितने भी काम हैं, लेबर वर्क जो है, काम का ख्वाह ज़मीनों में है, खेती बाड़ी के हैं, जिस तरह के भी काम हैं वो उनसे लेते थे। तो ये एक पूरी हायरार्की है कि जो फ्यूडलिज्म में, अगर आप देखें ये आज भी है, अगर आप देखें तो ये आज भी है, आपके अपने मुल्क में है। तो इस पे एक छोटी सी असाइनमेंट भी आप ले लें, फ्यूडलिज्म इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म जो है आप उसको ज़रा थोड़ा सा देखें और बताएं। ये बेसिकली जागीरदाराना निज़ाम है, उर्दू में आप इसे क्या कहेंगे, जागीरदाराना निज़ाम तो है, ठीक है। ये पंजाब में आप देख लें, सिंध में देख लें, बड़े बड़े वडेरे बैठे हुए और कैसे जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ पर लोगों के साथ, आए रोज़ आप न्यूज़ में सुनते भी रहते हैं।